अब सवाल यह है कि आखिरकार नीट पर क्यों पलटी है सरकार, एनटीए के खिलाफ क्या हो सकता है सुप्रीम एक्शन, और 6 बड़े खुलासे और सवाल आज मैं आपको बताने वाली हूं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। देखिए कि नीट पर क्यों पलटी सरकार, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है आखिरकार, तीसरा क्या है 6 बड़े खुलासे और सवाल जिसके उत्तर अभी तक हमको नहीं मिल पाए हैं, चौथा विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए हैं सरकार पर, और पांचवा क्या है नीट मामले की पूरी टाइमलाइन। जिन्हें नहीं पता है मैं आपको बता देती हूं कि देखिए नीट विवाद आपने अभी तक सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। ये जो मेडिकल एस्पायरेंट्स होते हैं उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन इसमें इतनी सारी धांधलियां अगर सामने आ जाती है तो पूरा देश खौफ में आ गया है, उन बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में आ गया है। अब इसमें क्या क्या हुआ है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही समझना है। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको इस नीट विवाद के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको ये वीडियो देखनी है, आपको अब तक क्या क्या हुआ है सब समझ में आ जाएगा। अब आज मैं तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करने वाली हूं। पहला और दूसरा पॉइंट आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तीसरा पॉइंट बताऊंगी कि आखिर ऐसे कौन से खुलासे हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। तो देखिए, जब ये परीक्षा होती है, ये जो नीट एग्जाम होता है जिसपे बच्चों का भविष्य टिकावा होता है, ये बच्चे ही आगे जाके डॉक्टर बनते हैं, और ऐसी परीक्षा में धांधली सामने आती है। बिहार में पता चलता है जिस दिन बिहार में परीक्षा थी, यानी जिस दिन पूरे देश में नीट की परीक्षा थी, उसके 4 घंटे पहले ये जो पेपर माफिया होते हैं, परीक्षा माफिया होते हैं, उन तक कैसे पहुंचा पर्चा। मैं आपको बता दूं, पटना में 4 आरोपियों ने कबूलनामा किया है। जेल में जब उनको पकड़ा गया, बोलते हैं 4 घंटे पहले ही हमारे पास प्रश्न पत्र और उत्तर आ गया था, फिर उसके बाद हमने रटवाया, सॉल्व करवाया, और उसके बाद जो बच्चे पेपर देने गए होंगे उनको भी दिया होगा। देखिए, पुलिस की रेड से पहले प्रश्न पत्रों को जला दिया गया, और उस दिन ही जिस दिन परीक्षा हो रही थी, आपको याद होगा मैंने भी शो किया था कि वहां पर पुलिस पहुंच गई थी चेकिंग के लिए, और उसी दिन कुछ गिरफ्तारियां हो गई थी। 5 मई को ही गिरफ्तारियां हो गई थी, और 5 मई 2024 को ही ये नीट का एग्जाम था, और पुलिस की रेड पड़ी उससे पहले जो प्रश्न पत्र थे उनको जला दिया गया था, यानी लीक हुआ था। फिर देखिए, गुजरात के गोधरा में कब से चल रही है गड़बड़ी। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ बच्चे थे उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड के, कुछ ऐसे 16 छात्र थे जिन्होंने 10-10 लाख रुपए रिश्वत दी। और रिश्वत क्यों दी? क्योंकि उनको गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल सेंटर चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने पर पर्सन 10 लाख रुपए दिए। यानी नियम तोड़े गए, क्योंकि नियम ये कहता है कि कोई भी छात्र का जो सेंटर होता है वो 100 से 150 किलोमीटर दूर तक हो सकता है, आप चुन सकते हैं। लेकिन भैया, अगर आप इन छात्र, ये देखिए उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड के आ रहे हैं कहां पर? गुजरात के गोधरा में। मतलब गुजरात के गोधरा में पहले से वो जो सेंटर है उस पर गड़बड़ी चल रही थी, इसका जवाब दीजिए। फिर देखिए, 2.5 करोड़ के 16 चेक बरामद हुए वहां से। मुख्य आरोपी तुषार भट्ट ने कबूला है कि हाँ, ये 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं क्या, ताकि सेंटर आ सके। फिर आगे देखिए, हरियाणा की बात कर लीजिए। हरियाणा में समय बर्बाद नहीं हुआ तो आखिरकार ग्रेस मार्क्स क्यों मिल गए? क्योंकि दावा किया जा रहा था कि कुछ बच्चों का समय बर्बाद हो गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर थे वो गलत बात दिए गए थे। अच्छा, ये समय बर्बाद हो गया तो ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। अच्छा, इधर हरियाणा में ये पता चला है, हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल कहती हैं, अंशु यादव, वो कहते हैं कि उनका बयान आया है कि 504 छात्रों ने परीक्षा दी है, लेकिन किसी का भी 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं हुआ, तो इन बच्चों को भैया ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? फिर देखिए, ग्रेस अंक वापस लिए तो परीक्षा आखिरकार दोबारा क्यों करवाई जा रही है? फिर देखिए, चौथा सवाल, एनटीए ने अचानक क्यों दोबारा खोला रजिस्ट्रेशन? और एक और बात पे गौर कीजिए, आवेदन तारीख से 1 हफ्ता पहले जो आवेदन तारीख थी, मार्च अप्रैल में जब आवेदन था, तो उससे 1 हफ्ते तक विस्तार किया। पहले तो 16 मार्च को बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया कि अब आप नीट के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अचानक 9 अप्रैल को 1 दिन के लिए ये रजिस्ट्रेशन रीओपन क्यों किया गया, इसका जवाब कौन देगा? और ये एनटीए ने ही खोला, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को करवाती है। 24 घंटे में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया वो आखिरकार कौन थे? क्या उनमें से ही कुछ टॉपर तो नहीं बन गए हैं? तो ये भी एक सवाल है। फिर देखिए, क्या ग्रेस मार्क्स के लिए गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई? मामला ये सामने आया कि 6 सेंटर्स, उनके मैं नाम बता देती हूँ। देखिए, मेघालय का बहादुरगढ़, हरियाणा का दंतेवाड़ा, बालोद, छत्तीसगढ़, सूरत, गुजरात, चंडीगढ़, ये जितने भी एरियाज हैं, यहाँ पर 6 सेंटर्स में ग्रेस अंक दिए गए, और दावा किया गया कि भैया इनका समय बर्बाद हो गया था इसलिए हमने ग्रेस अंक दे दिए। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स देने के लिए आपने मंजूरी किससे ली? क्या आपने एनटीए से, यानी जो ये एग्जाम करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनसे मंजूरी ली? वो अधिकारी कौन था जिसने कहा कि इन बच्चों को समय बर्बाद हुआ तो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाने चाहिए? फिर देखिए, आगे देखिए,
मैंने आपको बता दिया समय खराब होने के चलते ये फैसला लिया गया था, लेकिन मंजूरी किसने दी? एससी में फैसला खिलाफ, तो काउंसलिंग का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। और अगर देखिए 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भैया नीट की परीक्षा दोबारा कराओ, तो जो ये नीट काउंसलिंग शुरू हो रही है 6 जुलाई को, उसका क्या होगा? तो देखिए ये बड़े सवाल है। अगर नीट पर रोक लगाई तो काउंसलिंग का क्या होगा? अब आपने देख ली कि कौन कौन से खुलासे और सवाल हैं इसके पूरे मामले के इर्द गिर्द। अब देखिए कि कोर्ट में क्या क्या याचिकाएं लगाई गई है बच्चों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। देखिए 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले। ये देखिए फिजिक्स वाला के को फाउंडर हैं अलक पांडे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। गुजरात सेंटर के लिए 10-10 लाख की घूस दी गई, मैं आपको बता चुकी हूँ, खुलासा है। OMR और फाइनल स्कोर कार्ड में अलग मार्क्स पाए गए हैं और इस पर ही बच्चों ने कहा है कि हमें जवाब दीजिए कि आखिरकार OMR शीट्स जो मिलती है और जो फाइनल स्कोर बोर्ड है उसमें ये अंतर क्यों है। एक सेंटर के 6 बच्चों की, आप देखिए एक ही सेंटर के 6 बच्चों की AIR यानी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है। और ये कैसे हो जाता है कि एक ही सेंटर में बैठ के 6 जने टॉप कर जाते हैं, और हरियाणा में ये हुआ है। और तो और सवाल ये है कैसे आ गए 718 और 719 मार्क्स, क्योंकि रूल तो यही है कि अगर आप नीट एग्जाम में एक गलती करते हैं, अगर आपने एक प्रश्न का गलत जवाब दिया तो आपके 4 मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, प्लस 1 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और कुल नंबर कितने होते हैं इधर? 720। तो अगर आपने एक जवाब भी गलत दिया तो हिसाब से आपके 5 नंबर तो कटेंगे। तो यह 718 और 719 मार्क्स कैसे आ गए? तो इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। पटना में पेपर लीक होने की जांच की जाए, समय बर्बाद हुआ, इस पे भी देखा जाए कि आखिरकार हुआ कि नहीं हुआ। ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए कि कोई सेटिंग से दिए गए, अचानक अप्रैल को रजिस्ट्रेशन खुला कैसे, इस पे भी सवाल है। अब हम लौट के वापस से हमारे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि नीट पर आखिरकार क्यों पलटी सरकार। मैंने आपको खुलासे बताए, सवाल बताए, याचिकाएं बताई, क्या क्या धांधली हुई है सब बताया। तो देखिए जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, अभी नए नवेले बने हैं मोदी 3.0 में, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने पहले तो गड़बड़ी मानी ही नहीं, बोला कि नहीं कोई कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ चंगा सी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कहा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर एक्शन होगा। और देखिए सोशल मीडिया पर भी आपको पता है, अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हैं, कि कैसे इन पर भी आरोप लगे कि किसका बचाव कर रहे हैं, सरकार क्यों पलट रही है। खैर ये सारी एक डिफरेंट कंट्रोवर्सी है। तो देखिए बड़े अधिकारी जो भी शामिल है उन पर होगा एक्शन। ये 16 जून का बयान है धर्मेंद्र प्रधान का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA में सुधार जरूरी है, ये भी कहने वाले धर्मेंद्र प्रधान हैं। कम समय मिलने के कारण दिए गए ग्रेस मार्क्स, ये आरोप है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले धर्मेंद्र प्रधान ने गड़बड़ी से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये 3 बयान दे दिए हैं। नीट की परीक्षा 5 मई को हुई और तकरीबन 24 लाख बच्चे, देखिए आप 24 लाख बच्चों का भविष्य इस पे टिका हुआ था। और ऐसी गड़बड़ी सामने आती है तो चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हो, या पूरा देश ले लीजिए, ये लोग आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, तो क्यों ये बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। 4 जून को रिजल्ट, 67 स्टूडेंट्स, 4 जून वही है जिस दिन पूरे देश के भी रिजल्ट आ रहे थे, यानी लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे। हम और आप शायद राजनीति में बिजी थे, लेकिन जब 4 जून को नीट के बच्चों का रिजल्ट आता है, 67 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है, यानी 67 स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं। उनको सभी को 720 नंबर मिल जाते हैं, यानी टॉप स्कोरर। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है 67 स्टूडेंट्स की एक साथ। दूसरा देखिए सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए 13 जून को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ये फैसला लिया गया, यानी NTA ने कहा कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, यानी जो ये 1500 कुछ बच्चे हैं, उनके स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। 23 जून को फिर परीक्षा होगी, रिजल्ट 30 जून से पहले दे दिया जाएगा। और देखिए जितने भी रिजल्ट हैं उसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार गड़बड़ी कहां हुई है। एक समिति का गठन किया गया है। SC का काउंसलिंग पर रोक से इनकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही याचिकाएं लेके बच्चे पहुंचे थे कि आप ये जो काउंसलिंग होती है, नीट काउंसलिंग होगी, उसको आप रद्द कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मना कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिन पर याचिकाएं हैं, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया है, मैं आपको बता चुकी हूं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी याचिकाएं हैं उन सबको मिलजुलाकर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। नीट पेपर लीक मामले पे जांच होनी है। लोग तो इधर, बच्चे तो इधर CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं, काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग है, परीक्षा रद्द करने की मांग है कि जब इतनी गड़बड़ियां सामने आ गई है तो आप परीक्षा रद्द करो। बच्चे तो यही कह रहे हैं, फिर सबका फैसला एक साथ हो जाएगा। NTA के खिलाफ जांच बिठाई जाए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ये अधिकारी, ये अफसर, आखिरकार इतनी गड़बड़ियां हो जाती हैं तो कुछ तो झोल है। अगर वही एजेंसी ऐसे झोल में पकड़ी जाएगी, अफसर पकड़े जाएंगे, तो फिर बच्चों को, शिक्षकों को, माँ बाप को किस पे भरोसा होगा।
अब चौथा पॉइंट देख लीजिए कि विपक्ष ने आखिरकार मोदी सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे जितने भी लोग हैं वहां पे सारे पहुंच चुके हैं। एनएसयूआई, एबीवीपी, सबका विरोध हो रहा है, रैलियां निकाली जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस का लाठीचार्ज भी हो चुका है इन सब पे। बीजेपी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल प्रियंका का भी मैं आपको पोस्ट बता देती हूँ, उन्होंने मोदी 3.0 पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का पोस्ट मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली थी और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है, राहुल गांधी का कहना है। प्रियंका गांधी लिख रही हैं, भाजपा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवा सपनों पर फिर से प्रहार शुरू कर दिया है। नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री का अहंकार भरा जवाब 24 लाख छात्रों एवं उनके अभिभावकों की चीख पुकार की पूरी तरह से अनदेखी करता है। तो देखिए, दोनों ने इधर आरोप लगाए हैं। अब आप देख लीजिए कि आखिरकार ये जो नीट एग्जाम है, नीट विवाद है, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। 3 मई वो दिन है, 5 मई को एग्जाम होना था। 2 दिन पहले ये दावा किया जाता है सोशल मीडिया पर कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, करवा दिया गया है 2 दिन पहले 5 मई को, लेकिन इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। 5 मई को नीट में लगभग 24 लाख बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं गिरफ्तारियां तो उस दिन भी हो जाती हैं। देखिए, गड़बड़ियां सेंटर पर पाई जाती हैं, उसी दिन कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाती है, पुलिस एक्शन भी हो जाता है, फ्लाइंग को भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। फिर 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि जो ये दावा था उससे बिल्कुल इनकार कर देती है एनटीए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नीट का परीक्षा लीक नहीं हुई है। फिर देखिए, 8 मई को राजस्थान, दिल्ली, बिहार में गिरफ्तारी होती है इस मसले को लेकर। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट होल्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो लीक वाला मामला सामने आया है, आप रिजल्ट को होल्ड कीजिए, पहले जांच कीजिए फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। 1 जून को कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई बच्चों की तरफ से, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में मामला दर्ज किया गया। 4 जून को जब इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस दिन रिजल्ट आता है नीट का, और ये तय तारीख से 10 दिन पहले आया हुआ रिजल्ट है। यानी 4 जून को पहले आना नहीं था, 10 दिन बाद आना था, लेकिन 4 जून को आ जाता है। और आपको पता है कि 4 जून के बाद से पूरा देश कैसे राजनीति में डूबा हुआ था, क्योंकि वहां पर नई सरकार बन रही थी। 4 जून 67 बच्चों की बन जाती है AIR-1। मैं आपको बता चुकी हूं कि 67 बच्चे टॉप कर जाते हैं, इतिहास टूट जाता है। 8 जून को देश भर में विरोध शुरू हो जाता है, एनटीए एक पैनल बनाता है। 9 जून को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से मामला पहुंच जाता है। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्योंकि एक याचिका आई थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि भैया आप ये काउंसलिंग रद्द कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग रद्द करने पर इनकार हो जाता है। 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जाता है कि आप जवाब दीजिए, इतनी सारी गड़बड़ियां सामने आई है, इनका जवाबदेही कौन होगा। 13 जून को ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा परीक्षा होगी, ये सुप्रीम कोर्ट में ऐलान हो जाता है। और देखिए, इन ग्रेस मार्क्स वालों के पास ऑप्शन भी है कि अगर आपको वापस से परीक्षा नहीं देनी है तो जो आपका स्कोर बोर्ड है, यानी जो आपका स्कोर कार्ड है, उसमें से वो ग्रेस मार्क्स हटा लिए जाएंगे और जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट है। लेकिन जिनको वापस एग्जाम देना है तो वो दे सकते हैं। 14 जून सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए से 2 हफ्तों में मांगा जवाब कि पूरा का पूरा हमें जवाब दीजिए कि आखिरकार इन आरोपों पे जितने भी खुलासे मैंने आपको बताए हैं, जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं, उन सब का दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 14 जून को बिहार, गुजरात में पेपर लीक पर गिरफ्तारियां होती हैं और 14 ही जून को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिलने जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। 15 जून को बिहार में सॉल्वर गैंग से 19 लोग गिरफ्तार होते हैं। मैं आपको पहले भी 5 पॉइंट्स करके ही बता चुकी हूं कि कैसे ये सॉल्वर गैंग वाले काम करते हैं। बड़े से बड़े पेपर लीक इन लोगों ने करवा रखे हैं। 16 जून को शिक्षा मंत्री का एनटीए पर सख्त बयान आता है, वो मैंने आपको बता दिया है पहले पॉइंट में कि क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री कि अगर एनटीए ने कोई गड़बड़ी की है तो हम लोग एक्शन लेंगे। 23 जून को, अब मैं आपको बता देती हूं कि आगे क्या होने वाला है। 16 जून हो गई या 17 जून है। 23 जून को ग्रेस अंक वाले जितने भी ये 1563 स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा होगी। 30 जून से पहले उनका जो ये परीक्षा का नतीजा है वो आ जाएगा। 6 जुलाई को नीट काउंसलिंग शुरू होगी और फिर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, कि इन सब आरोपियों को देखेगा, किससे कौन सा जांच सामने आएगी, क्या ये वापस से परीक्षा होगी, इन सब पे अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अभी तक क्या हुआ है, आई एम श्योर सुनकर आपको बहुत बड़ा शौक लगा होगा। आज ईद का मौका भी है और दुआ यही है
कि इन सब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इन सबको न्याय मिले और जिसने ऐसा काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा